सो हे व्हाट्सअप Redmi Note 9 Pro Max यूजर्स, अगर आपको लग रहा है कि आपका डिवाइस ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है, आपका बैटरी ड्रेनिंग इशू ज़्यादा हो रहा है, तो आज मैं 10 सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने बैटरी ड्रेन को कम कर सकते हैं, आप अपने बैटरी बहुत ज़्यादा हद तक बचा सकते हैं। तो और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं सारे सेटिंग बताने वाला हूँ, 10 सेटिंग्स बताने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 9 Pro Max नहीं बल्कि सारे के सारे Redmi डिवाइसेस पे एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ 1 और 2 सेटिंग आपको सारे डिवाइसेस पे नहीं मिलेंगे, बाकी जितने भी 8 और 9 सेटिंग्स है वो सारे के सारे Redmi के डिवाइसेस पे आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, बैटरी सेविंग टिप्स में जो सबसे पहला सेटिंग है वो है आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। जैसे आप साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक लिखा हुआ है। हैप्टिक फीडबैक मेनली ऑन रहेगा आपके डिवाइस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हैप्टिक डिवाइस को जो हैप्टिक फीडबैक है इसे ऑफ कर देना है। इससे बहुत हद तक आपका बैटरी का बचत होगा। जो हैप्टिक फीडबैक है आपका वाइब्रेशन से रिलेटेड है। आपका जैसे वाइब्रेशन होता है फ़ोन में तो उसमें हैप्टिक, जो Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस है इसमें हैप्टिक का एक अलग से ऑप्शन दिया है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है, बट हाँ वाइब्रेशन आपको मज़ा आता है, ज़्यादा मज़ा आता है, अलग टाइप का आपको वाइब्रेशन मिलता है। तो आपको हैप्टिक फीडबैक ऑफ कर देने से यहाँ पे बैटरी बहुत हद तक सेव होता है। बट हाँ, ये चीज़ सिर्फ जो ये सेटिंग मैंने बताई ये सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 9 Pro Max में मिलेंगे, एंड जो डिवाइस में ये सेटिंग अवेलेबल है सिर्फ उसी डिवाइस में आपको मिलेंगे। बाकी Redmi के डिवाइस में ये सेटिंग नहीं मिलेगा। बाकी जो मैं अभी बताने वाला हूँ सारे सेटिंग आपको दूसरे Redmi डिवाइसेस में भी मिल जाएंगे। इसके बाद अगला जो सेटिंग आपको करना है वो आपको सेटिंग में लॉक स्क्रीन में जाना है। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसे आपको ऑफ कर देना है। वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ करने से क्या होगा, जैसे आपका स्क्रीन ऑफ है तो स्क्रीन ऑफ होने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपका आता है स्क्रीन ऑफ स्क्रीन में तो आपका स्क्रीन वेक नहीं होगा, आपका स्क्रीन खुलेगा नहीं। मीन्स आपका नोटिफिकेशन आ रहा है तो लाइट जलता है, आपका स्क्रीन का लाइट ऑन हो जाता है, तो ये स्क्रीन का लाइट नहीं ऑन होगा, तो इससे भी बहुत हद तक बैटरी बचत होता है आप अगर इसे ऑफ कर देंगे तो ये चीज़ दूसरा सेटिंग था जो कि आपको अपने Redmi के डिवाइस में करना है अगर आपका बैटरी सेव करना है तो। इसके बाद अगला जो है हमारा तीसरा सेटिंग, थर्ड टिप्स जो है वो भी आपको लॉक स्क्रीन में मिल जाएगा। तो लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा ग्लैंस फॉर एमआई। ये ग्लैंस फॉर एमआई पे अगर आपका ऑन है, यहाँ पे आपका ग्लैंस फॉर एमआई अगर ऑन है तो इसे आपको ऑफ कर देना है। ग्लैंस फॉर एमआई आप अगर ऑफ कर देंगे तो इससे बहुत हद तक बैटरी का बचत होता है। ग्लैंस फॉर एमआई में क्या होता है, देखिए अगर आपका ग्लैंस फॉर एमआई ऑन रहता है तो आपका जैसे लॉक स्क्रीन में आपको बहुत सारे गैलरी के फ़ोटोज़ आप चाहे तो अलग अलग एक साथ दिखते रहेंगे, या तो बहुत सारे न्यूज़ भी आपको मिलते रहे। मीन्स ग्लैंस में बहुत सारी चीज़, बहुत सारे वॉलपेपर टाइप के, यहाँ पे जैसे ग्लैंस इमेज कैटेगरीज बहुत सारे अलग अलग टाइप का कैटेगरी मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ आते हैं। तो आपको ग्लैंस फॉर एमआई को ऑफ कर देना, इससे भी बहुत हद तक आपका बैटरी ड्रेन कम होता है, आपका बैटरी बहुत हद तक बचत होता है ग्लैंस फॉर एमआई अगर आपका ऑफ रहता है तो ये भी सारे Redmi के डिवाइसेस में मेनली आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगला सेटिंग आपको क्या करना है तो देखिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जो फोर्थ टिप्स है हमारा वो है थीम्स में। आपको यहाँ पे थीम्स में जाना है, एंड थीम्स में आप मेनली क्या करते हैं कि आप बहुत सारे थीम्स आप डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे थीम्स में जाके आप बहुत सारे थीम्स यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जैसे माई पेज जाए एंड यहाँ पे आपको थीम्स, जैसे मैंने दूसरा कोई थीम डाउनलोड करके नहीं रखा है अभी फ़िलहाल, तो जैसे आप बहुत सारे थीम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग थीम दिखाता है, एंड आप कोई भी एक थीम उससे यूज करते हैं। बट नहीं, आपको करना क्या है, देखिए आपको बस यहीं पे थीम में जाने के बाद आपको क्लासिक, जो फ़ोन के साथ क्लासिक थीम मिलता है उसी को अप्लाई करके रखना है। क्योंकि बहुत सारे थीम के साथ ऐसा होता है कि उस थीम के हिसाब से यूआई को डिज़ाइन नहीं किया जाता है अच्छा से, तो उस थीम के हिसाब से अगर यूआई सही से डिज़ाइन नहीं रहा तो उस हिसाब से बैटरी बहुत ज़्यादा यूज करने लगता है। तो अलग अलग थीम पे बैटरी अलग टाइप के यूज करने लगता है। तो आप अगर फ़ोन का क्लासिक थीम यूज करें तो क्लासिक थीम जो है वो फ़ोन के साथ ही थीम आता है, तो इसके हिसाब से यूआई को डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें बैटरी बहुत हद तक बचत होगा, आपको बैटरी बहुत ही कम लगता है। इस आपको क्लासिक थीम अगर आप रखते हैं, या तो क्लासिक थीम रखिए या तो लिमिटलेस थीम रखिए। इसके अलावा दूसरे थीम रखने पे आपका बैटरी ड्रेनिंग इशू थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो ये 4th नंबर पॉइंट था जो कि आप अपने बैटरी सेव कर सकते चीज़ से। अब फिफ्थ में आपको क्या करना है, देखिए आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है।
आप जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाना है, एंड बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐप बैटरी सेवर देखने को मिल जाएगा। ऐप बैटरी सेवर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जितना भी आपका इस स्मार्टफोन में ऐप्स इंस्टॉल है वो सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे कोई भी ऐप को सिलेक्ट कर लेना, मीन्स सारे ऐप्स को ऐसे सिलेक्ट करना होगा। एंड सारे ऐप में मेनली ये वाला ऑप्शन लिखा रहेगा, ये वाला ऑप्शन टिक रहेगा, बैटरी सेवर रिकमेंडेड। तो अब आपको करना क्या है, आपको देखिए या तो ये चूज़ करना है या तो ये चूज़ करना है। अब इससे क्या होगा, पहले मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ, ये आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा। इसमें क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप्स। तो इससे क्या होगा, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐप को यूज नहीं कर रहे होते, आप बैकग्राउंड में भी इस ऐप को नहीं रखे रहे होते, फिर भी आपको इस पर्टिकुलर ऐप से रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आते रहता है, इस ऐप से नोटिफिकेशन वगैरह आते रहता है, एंड बहुत सारे बैकग्राउंड में एक्टिविटी चलते रहते हैं इस ऐप का, लाइक ये आपका डेटा भी यूज कर रहा है या तो आपका सिस्टम कुछ भी यूज कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड में बहुत सारे फीचर को ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप्स में लाइक मीन्स बहुत सारे मीन्स सारी चीज़ को ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, बट कुछ लाइक नोटिफिकेशन वगैरह चीज़ को ये रेस्ट्रिक्ट कर देता। तो इसे आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। एंड इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी, तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले तो आपको पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, एप्स विल बी क्लोज्ड इन द बैकग्राउंड, दिस माइट मेक देम मिसबिहेव। तो इसे आपको अगर सिलेक्ट करके रखते हैं, लाइक इसे आप मेनली उस ऐप के साथ यूज कीजिए जिसे आप बैकग्राउंड में रखें या ना रखें, उससे आपको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कभी कभार यूज करते हैं, मीन्स बहुत ही कम यूज करते हैं, तो आप इसे रख सकते हैं रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। तो ये आपका बैटरी यूज नहीं करेगा एंड इससे बहुत हद तक बैटरी सेव हो जाएगा। अब 6th नंबर पे आ जाते हैं। 6th नंबर जो पॉइंट है, 6th नंबर पॉइंट में आपको क्या करना है, देखिए आपको सेटिंग में आ जाना है। जैसे आप सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे ऐप्स लिखा है, ऐप्स पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। एंड मैनेज ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कोई भी ऐप, जैसे बहुत सारा ऐप है उसमें से आपको कोई भी एक ऐप सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऑटो स्टार्ट को आपको ऑफ कर देना। अगर आपको परमिशन दिया गया इस ऐप में ऑटो स्टार्ट, तो इसे आपको बंद कर देना है। तो इससे भी बहुत हद तक आपका बैटरी ड्रेन इशू कम होता है आपके स्मार्टफोन में। इसके बाद हमारा लिस्ट में जो 7th नंबर पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। आपको देखिए यहाँ पे लोकेशन दिख रहा होगा, जीपीएस आपका अगर ऑन रहता तो जीपीएस को ऑफ करके रख दीजिए, क्योंकि आपका अगर लोकेशन ऑन रहता, जीपीएस ऑन रहता तो इससे भी बहुत हद तक बैटरी ड्रेन होता है। तो आपको जीपीएस अपना ऑफ करके रख देना है, तो इससे भी बहुत हद तक आपका बैटरी ड्रेन कम होगा। इसके बाद आपको जो 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट में हमारा लिस्ट में जो है उसमें करना क्या है, आपको देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में आए, सेटिंग में आपको नीचे आ जाना है, अकाउंट एंड सिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट एंड सिंक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो सिंक डेटा ये अगर ऑन रहता तो इसको आपको ऑफ कर लेना है। तो जैसे आप इसको ऑफ कर लेंगे तो इससे भी बहुत हद तक बैटरी कम कंज्यूम होता है, आपका बैटरी बहुत हद तक सेव होता है ऑटो सिंक डेटा को अगर आप ऑफ कर देते हैं। देखिए ऑटो सिंक डेटा ऑन रहने से इसमें होता क्या है कि जैसे इसमें आपको क्लियरली लिखा रहेगा, एनी चेंजेस दैट यू मेक योर अकाउंट ऑन द वेब विल बी ऑटोमेटिकली कॉपीड टू योर फोन सम अकाउंट। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। देखिए जैसे आपका जीमेल वगैरह है, जीमेल में अगर आपका ईमेल आता है तो ऑटो सिंक रहने से क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाता है एंड आपका कुछ भी चेंजेस होता है आपका गूगल अकाउंट या कोई भी अकाउंट में, वो ऑटोमेटिकली आपको फ़ोन में अप्लाई हो जाता है। तो ये ऑटो सिंक में आप ऑफ करके अगर रखना चाहते हैं तो ऑफ करके रख सकते, इससे बहुत हद तक आपका बैटरी सेव होता है। इसके बाद अगर हम लोग 9th नंबर टिप्स में अगर आ जाए तो 9th नंबर टिप्स में आपको करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी दिख रहा है, सिक्योरिटी पे आपको चले जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस में क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी एंड परफॉर्मेंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग दिख रहा होगा ऊपर में, तो इस सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, तो इसे आपको इन 5 मिनट्स या तो इन 10 मिनट्स या तो इन 30 मिनट्स कर लेना। जो ये आपका नेवर अगर रहता है तो इसे आपको आप अगर इन 5 मिनट्स कर लेते तो देखिए आपका क्या होता है, अगर आपका डिवाइस में डेटा मोबाइल डेटा कनेक्शन ऑन रहता है तो फिर उससे भी बैटरी ड्रेन थोड़ा सा होता है। ये सच बात है कि आपका मोबाइल कनेक्शन अगर डेटा कनेक्शन ऑन रहता है तो उससे अभी आपको बैटरी ड्रेन होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका स्क्रीन लॉक रहेगा तो जैसे आपने अपना डेटा को ऑफ करना भूल दिया, अगर आप अपने मोबाइल डेटा जो कनेक्शन है, मोबाइल डेटा कनेक्शन, उसे आप अगर ऑफ करना भूल जाते तो आपका डिवाइस लॉक होने का 5 मिनट बाद ये आपका मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये सेटिंग भी आपको कर लेना, इससे भी आपको बहुत हद तक बैटरी सेव होगा।
इसके बाद अगला सेटिंग भी यहीं पे आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आके आपको सेटिंग में क्लिक कर लेना। एंड सेटिंग में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लियर कैचे व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। तो यहाँ पे भी अगर आपका नेवर सिलेक्ट है तो इसके भी आप इन 1 मिनट्स या तो इन 5 मिनट्स, इन 10 मिनट्स या तो इन 30 मिनट्स कर सकते हैं। अगर आप इन 1 मिनट करते हैं तो आपका इसमें भी बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होना सेव हो जाएगा। मैं जो मीन्स जो बैटरी ड्रेन हो रहा वो बहुत हद तक बचत होगा। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी आपका बैकग्राउंड में ऐप्स वगैरह चलते रहता है, आपका डिवाइस बंद होने का जैसे इन 1 मिनट है तो 1 मिनट बाद सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स रन हो रहे थे वो सारे चीज़ हट जाएंगे, कैचे से हट जाएंगे। तो ये सारे 10 पॉइंट्स थे जिससे आप अपने बैटरी ड्रेनिंग इशू को कम कर सकते हैं, आपको अपने बैटरी बचा सकते हैं, बैटरी सेव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा। रेडमी के डिवाइसेस से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए या तो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का पर्टिकुलर अगर आप यूजर है तब तो आपको ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड हाँ भाई, वीडियो लाइक करके जाना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।